अयोध्या, जहाँ पे हमारे श्री प्रभु राम का जन्म हुआ, आज से लगभग 7128 साल पहले 10 जनवरी दोपहर 12:20 पर। आप सबने तो रामायण देखा है, जहाँ पे हमारे श्री प्रभु राम का वर्णन दिया गया है, जो एक आदर्श पति, आदर्श भाई और एक आदर्श राजा की कहानी है। विश्व हिंदू परिषद अपने श्री राम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाना चाहते थे अयोध्या में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के व्यवधान से दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, जो 2023 से पहले ही बन के तैयार हो गया था, और इस 22 जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इतने दिन पहले जब ये मंदिर बन के तैयार हो गया था, तो इसका उद्घाटन इतना लेट से क्यों किया जा रहा है? क्या कहानी है इसके पीछे, और कौन कौन है जो कि नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए, और कौन कौन इससे खुश नहीं है? इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है भगवान श्री राम का प्रतिष्ठा किया जाने में। ये एक ऐसा सपना है जो हर एक हिंदू सालों से देखते आ रहे हैं, और इस सपने के लिए बहुत हिंदुओं ने अपने जान भी गंवाए हैं। लाखों लोगों के आंदोलन के बाद सालों तक कोर्ट में केस भी लड़ा गया, और आखिरकार दुनिया भर के हर एक हिंदू का सपना पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। देश भर के लाखों लोग इस सपने को देखने के लिए अयोध्या जा रहे हैं, और इनके स्वागत के लिए अयोध्या के हर एक घर को सजाया जा रहा है, और ऐसा तक देश भर के ट्रेन भेजा जा रहा है अयोध्या की तरफ, और यहाँ तक अयोध्या का एयरपोर्ट भी बनके तैयार हो गया है। जो लोग घर बैठ के देखने वाले हैं उनके लिए 1026 कैमरा भी लगाया गया है, ताकि आप लोग श्री राम को अच्छी तरह से देख पाए। तो इसी बात पर सब लोग तैयार रहिए, और भगवान श्री राम का नाम लेकर आगे की तरफ चलते हैं। अब उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियों के बारे में कुछ बात किया जाए। 16 जनवरी से ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, मैं भी आप लोगों की तरह ही घर बैठ के देखने वाला हूँ। इस उद्घाटन के लिए पूरे अयोध्या को सजाया भी जा रहा है, और यहाँ तक बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स को भी इन्वाइट किया गया है, जिनके नाम आप देख पा रहे होंगे। जिसके बाद साल 1987 में रामायण सीरीज के अरुण गोविल राम जी को भी इनवाइट किया गया है। अब बात करते हैं जिनको इनवाइट तो किया गया है लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं जो खुश भी नहीं है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जिनका नाम है सीताराम, वो भी नहीं जा रहे हैं राम के धाम। इसके अलावा लालू यादव और नीतीश कुमार का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया गया। इसके अलावा भी टोटल 6000 लोगों को इन्वाइट किया गया है। सभी पार्टी के लोगों का सिर्फ एक ही बात से जलन हो रहा है कि इस मंदिर को लेकर सभी लाइमलाइट बीजेपी खुद क्यों ले रहे हैं, और हर दिन न्यूज चैनल से लेकर न्यूज पेपर तक नरेंद्र मोदी और इस राम मंदिर को क्यों दिखाया जा रहा है। तो आप ही बताइए कि और क्या दिखाया जाए। यह दिन हम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन और एक खुशी का दिन है। आप लोग भी शामिल हो जाओ हमारे साथ इस खुशी में। लेकिन नहीं, इनका मानना है कि अगर हम इसमें शामिल हो गए तो हमें जय श्री राम बोलना पड़ जाएगा, और ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं। इस बात से क्या आप सहमत है? बीजेपी के लोग तो सिर्फ 33 सालों से ही जय श्री राम के नारे लगाते आ रहे हैं, लेकिन हिंदू जो कि 7000 सालों से जय श्री राम के नाम लेते आ रहे हैं। अब भी बहुत लोग श्री राम का नाम नहीं लेते हैं कि लोग समझेंगे ये तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन नहीं, हर एक हिंदू श्री राम का नाम ले सकता है बिना कोई पार्टी के ही। इसी बात पे जय श्री राम। और मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, बस मैं इस मंदिर को लेकर खुश हूँ। और आप लोगों का भी क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। आप बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये इतिहास आज का नहीं है, लगभग 500 सालों तक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध शुरू हो जाती है, जिसके 2 साल बाद 1528 में बाबर के सेना पूरे अयोध्या में फैल जाते हैं, और बाबर के कहने पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस जगह पर एक मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाता है, जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था। जिस मंदिर को तोड़ा गया था वो किस भगवान का मंदिर था वो तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने पूरे अयोध्या में श्री राम के 3000 से भी ज्यादा मंदिर बनाए थे। जिस मंदिर को तोड़ा गया था वो श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर था अयोध्या का।
और इसे बाबर जैसे हैवान ने तोड़ दिया था। 1528 से पहले जहां हिंदू पूजा किया करते थे, वहां पर 1528 के बाद से हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया जाता है। ऐसे ही लगातार 150 साल चलाया जाता है जहां पर हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जाता है, जिसके ठीक 190 साल बाद राजा जय सिंह जी कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को वहां पूजा करने दिया जाने की। मुगलों से अच्छे संबंध होने के कारण वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए और जहाँ पर हिंदू पूजा कर पाए, जिसके बाद मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ते और हिंदुओं को बाहर ही श्री राम का नाम लेना पड़ता। ऐसा कई सालों तक चलाया जाता है कि हिंदू अपने भगवान का पूजा बाहर बैठ के कर रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर के ऊपर मस्जिद बना के नमाज पढ़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ना गुनाह है और कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। अपने खुद के मस्जिद है, वहां जाकर नमाज पढ़ो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बना के नमाज पढ़ना एक गुनाह है। और यहाँ तक बाबरी मस्जिद के ज्यादातर पिलर्स उसी मंदिर से लिया गया था। आखिरकार कितने दिन राम जी अपने भक्तों का दुख सहन करते, इसीलिए वो खुद ही 22 दिसंबर 1949 के दिन प्रकट हो जाते हैं उसी बाबरी मस्जिद के अंदर, और जिसे देखते ही सभी भक्त पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। देश भर के लाखों हिंदू अयोध्या पहुंच जाते हैं और जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत लड़ाई भी लड़ा जाता है और लाखों लोग अपने जान भी गंवाते हैं। आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को इस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है और श्री राम के आने की खुशी में शिला पूजन किया जाता है। देश भर के सभी गांव में 2,25,000 पत्थरों के ऊपर श्री राम का नाम लिखा गया और देश भर के सभी गांव तक भेजा गया ताकि वो पूजा करके वो पत्थर को वापस अयोध्या भेज पाए। जिसके बाद सभी ने ठीक ऐसा ही किया, उस पत्थर को पूजा करने पर वापस अयोध्या भी भेजा गया। ऐसे ही हुआ हमारे श्री राम का जागरण, जिसके बाद उस जागरण दिए को लेकर पूरे देश में घुमा गया और इस दिए को देखकर हर एक हिंदू भी जागृत हो गए। ये कहानी तब की है जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी नए नए आरएसएस में ज्वाइन हुए थे। जो लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते, बता दे, आरएसएस का फुल फॉर्म द राष्ट्रीय समाज सेवक संघ है। इनका काम क्या है? हिंदुस्तान में हिंदू समाज और संस्कृति को बचा के रखना और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को और भी आगे ले जाना। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त से ही इस राम मंदिर को लेकर एक सपना देख चुके थे, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये सपना एक सपना ही था। साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के डेवलपमेंट को देखते हुए गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी जी को लगातार 4 बार का मुख्यमंत्री बनाता है। जिसके बाद साल 2014 में वो वाराणसी से अपने सबसे पहले लोकसभा के जर्नी को शुरू करते हैं और लोकसभा के चुनाव जीत के वो भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने। भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में ही आजादी मिल गया था, जिसके ठीक 2 साल बाद 1949 में राम जी बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट होते हैं। जिसके बाद बहुत सारे नेता आए और गए। ऐसा तक उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नेहरू, जो कि नहीं चाहते थे कि यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए, ऐसा तक उस टाइम पे हिंदुओं को वहां पर घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। ऐसे ही हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना हक भी नहीं मिलता था। ऐसे ही बीत जाते हैं सालों साल। फिर आते हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने साल 2020 से ही राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया था। 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस देश चलाते आ रहे थे, लेकिन उनके बातों से कभी भी ये नहीं लगा कि वो इस राम मंदिर और इसके लड़ाई को लेकर कोई भी चिंतित है। अगर उनको और भी 100 साल दिया जाता तो ये राम मंदिर जैसा था वैसा ही रहता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हिंदू खुद ही है। सरकार हम खुद ही चुनते हैं और अगर कोई सरकार हमारे धर्म को ठीक से नहीं निभाने देते हैं तो हमें ऐसे सरकार रखने का क्या फायदा। ऐसे सरकार अपने साथ लेके चलो जो इस धर्म के बारे में जानते हैं और जो अपने धर्म के बारे में सोचते भी हैं। मैं यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के, जो बचपन से ही हिंदू रीति रिवाज से पले बड़े हैं और वो इसे बहुत मानते भी है, जो आप लोग आज भी उनके अंदर देख पाओगे। इसीलिए श्री राम के लिए उनका प्रेम, अयोध्या का राम मंदिर, शिवसेना आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद का सबसे ज्यादा मेहनत और लाखों हिंदुओं के जज्बे से बना ये राम मंदिर। अब जो श्री राम का जागरण किया जा रहा है और इस मंदिर का भी उद्घाटन किया जा रहा है, तो हम इससे जुड़े उन सभी लोगों को इसमें शामिल करते हैं जिन लोगों ने सालों से इसके लिए लड़ते आ रहे हैं और जो इस लड़ाई के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिए। इसीलिए 22 जनवरी मेरी आप लोगों से विनती है कि जब भी अपने घर में श्री राम के लिए एक दिए जलाए, तब उस दिए के साथ एक और दिए भी जलाए, जिसमें इन शहीदों का नाम भी एक बार के लिए भी लिया जाए, ताकि उन सभी लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि उनके बलिदान जाया नहीं गया, उनके बलिदान से ही ये सपना पूरा हो पाया। इसी बात पर एक बार जय श्री राम बोलकर मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।